तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजलि सिंह। सावन का दूसरा सोमवार आज है और सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ इस समय मंदिरों में हमें देखने को मिल रही है। भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के लिए अपनी बारी का मंदिरों में इंतजार तमाम भक्त इस समय कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी हमने दिखाई थी कि कोई भगवान शिव से अलग अलग मनोकामना लेकर तमाम भक्त इस समय पहुंचे हुए हैं और किसी ने भगवान शंकर का, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर लिया है। कोई लाइन में खड़ा है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। महाकाल की आज देखिए दूसरी सवारी उज्जैन में निकलने वाली है। महाकाल महेश रूप में पालकी में सवार होंगे। हाथी पर चंद्रमौलेश्वर रूप में भक्तों को दर्शन आज भगवान महाकाल देने वाले हैं। देखिए सुबह के समय भस्म आरती भी की गई, भस्म अर्पित महाकाल को की गई और इसके बाद फिर तमाम जो भक्त वहां पर मौजूद थे, तमाम जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, भगवान महाकाल के दर्शन भी किए। और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जो अलग अलग शिवालय हैं। हालांकि ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देखकर मन को प्रसन्नता होती है कि लोगों में इस समय इतनी ज़्यादा भक्ति देखने को मिल रही है। सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और पूरा मंदिर परिसर देखिए बम बम भोले के जयकारों से, हर हर महादेव के जयकारों से, उनके उद्घोष से किस तरीके से गुंजायमान है। और ख़ास तौर पर कावड़िए देखिए सावन के महीने में निकलते हैं और जल लेकर वो पहुंचते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक वो कर सकें। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि उनको देखने के लिए भी काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद रहते हैं, ताकि चूंकि जो कावड़िए निकलते हैं तो वो जो कावड़ सजाते हैं अलग अलग तरीके से कावड़ को सजाया जाता है, जिसे देखते ही अलग ही जो छटा है वो बनती है। अतुल हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं और साथ ही ग्वालियर से विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, अभी भक्तों से आप बात कर रहे थे, कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं भगवान महाकाल के दर्शन का, और किसी ने दर्शन कर लिए हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुद को धन धान्य महसूस कर रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। व्यवस्थाएं इस समय, चूंकि आपने बताया व्यवस्थाएं काफी अच्छी रहती हैं, चूंकि आज दूसरा सोमवार है तो आज की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कहां से भक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए बिल्कुल अंजलि, ये कयास लगाया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आज यानी कि सावन के दूसरे सोमवार को महाकाल बाबा के दर्शन करेंगे। देखिए हम जब बात कर रहे हैं तो कोई बता रहा है कि गुजरात का है, तो कोई कह रहा है महाराष्ट्र का, तो कोई बता रहा है बिहार का, तो कोई बता रहा है कि साउथ से आए। देखिए पूरा भारत जो है इस समय भारत के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु लगातार यहाँ पे पहुँचे। देखिए तस्वीर देखिए, क्योंकि तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी, देखिए तस्वीरों में, कि वहाँ तक आपको केवल और केवल श्रद्धालु दिखाई देंगे। तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तमाम जो लोग हैं, ये तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से तमाम, कहां से आए हुए हैं आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से कब आ गए? परसों आ गए। दर्शन हुआ? हाँ, कोई परेशानी? ना भी जा रहे हैं यहाँ पे। पहले ओमकारेश्वर मंदिर गए। आप कहाँ से? हम महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र में कहाँ? जलगांव जिले से, तरावर तालुके से। जलगांव से आए। दर्शन हो गए? हाँ दर्शन हो गए। कोई अच्छा, परेशानी तो नहीं? नहीं कोई परेशानी नहीं। क्या मांग लिया? बाबा से सुख शांति मांग लिया और यहाँ पे मन्नत पूरी होती है, ऐसा पूछा है, इसके वास्ते आए हैं। कि मन्नत बाबा पूरी बात मान लेते हैं। हाँ हाँ, सब पूरा होता है। कहाँ से आए आप लोग? जलगांव जिले से। हाँ, सब जलगांव से। सब बढ़िया लगा, सब दोस्त इकट्ठे होके आओ। सावन में पहुंच गए। एकदम बढ़िया यहाँ पर आके। अच्छा लगा है? अच्छा लगा। तस्वीरों में देखिए, कुछ और लोग भी तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पे पहुंचे हैं, वो हाथ में प्रसाद लिए हुए हैं। क्या चढ़ाने आए थे आप? क्या प्रसाद में क्या चढ़ाया? दिखाइए एक बार दिखाइए बाबा को, क्या महाकाल को। देखिए महाकाल के लिए तमाम जो लोग हैं इस प्रकार से अपने श्रद्धा के साथ एक फूल, और कमल का फूल आप तस्वीरों में देख रही है, बेलपत्री देख रही है, खासतौर पे चूंकि बेलपत्री ज़्यादा जो है महाकाल को भाती है। और इस तरीके से तस्वीरों में आप देखिए अलग अलग जगह से एक भारी हुजूम जो है, आपको एक भारी भक्तों का हुजूम दिखाई दे रहा होगा। जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक केवल और केवल शिव के भक्त, महाकाल के भक्त। और आप तस्वीरों में देखिए, मैं आपको जलाभिषेक भी दिखाता हूँ और इसके अलावा जिस तरीके से आप तस्वीरों में
देखिए किस तरीके से यहाँ पर आरती अब शुरू हो रही है और आरती के साथ साथ पहले अभिषेक किया गया और अभिषेक के आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अब ये खास तस्वीर जो है रजिस्टर्ड आपको दिखा रहा है कि देखिए किस तरीके से महाकाल की बाबा की आरती यहाँ पे शुरू हो चुकी है। विधिवत तरीके से पहले जल अभिषेक किया गया, जल अभिषेक के साथ अब पूजा पाठ की जा रही है, श्रृंगार किए जा रहे हैं। तमाम जो भक्त है वो कहीं ना कहीं यहाँ तक खड़ा होकर आरती में शामिल हो रहे हैं और तस्वीर देखिए छोटे छोटे से बच्चे हैं अपने ललाट के ऊपर महाकाल जो है लिखवाए हुए है। कहाँ से आए आप? तेलंगाना। तेलंगाना से आए? बड़ी दूर से आए? तेलंगाना से आए? हाँ हाँ मैं इनका पिताजी हूँ। हाँ कब आ गए थे आप लोग? हम आज सुबह उतरे ट्रेन से। ट्रेन से उतरे? कल बैठे थे हम, आज सुबह आए थे। बस आरती में शामिल हुए? हाँ बस आरती में नहीं पहुँच पाए हम। बस आरती में नहीं। हाँ हाँ अच्छा, सवारी निकलती है महाकाल बाबा की, आपको पता है? हाँ 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 हर सावन सोमवार के दिन निकलती है। हाँ, सावन के और पिछले साल भी मैं आया था और इस बार भी मैं आया। हर साल आप लोग? हाँ हर साल आते हैं। हर साल आ रहे हैं? हाँ मैं भी हर साल आ रही हूँ। पिछले साल मैंने बिल्कुल 3 बार आया था। अतुल, ये इंतजार है भक्तों का जो शाम का कर रहे हैं ताकि जो भगवान की सवारी है और जो निकलने वाली है आज नगर भ्रमण पर उसे वो देख सकें। काशी से सुशांत मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है और यही वजह है कि यहाँ पर तमाम भक्त पहुँचते हैं और सावन के महीने में यहाँ पर अलग नज़ारा देखने को मिलता है। क्योंकि आज सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार आज है, तो आज क्या नजारा? देखिए, काशी मोक्ष के साथ साथ महा उत्सव की नगरी है और आज ये सावन का जो दूसरा सोमवार है वो भक्तों के लिए महा उत्सव के समान है और इसीलिए आज भक्तों की जो भीड़ है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि डबल लेयर में कतार है, फिर भी कतार में कहीं से भी भीड़ की कमी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लाखों की संख्या में इस समय काशी में भक्त पहुंचे हुए हैं और आज जो संयोग है वो भी बेहद दुर्लभ संयोग है क्योंकि आज एक तरफ तो सावन का सोमवार है तो दूसरी तरफ आज एकादशी भी है, यानी कि भगवान विष्णु का दिन। सभी ये जानते हैं कि भगवान शिव के आराध्य भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के आराध्य जो है भगवान शिव है और ऐसे में वो जो भक्ति और आस्था का जो सैलाब है वो किस तरीके से उमड़ रहा है ये दुर्लभ संयोग में, ये देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ कांवड़िए हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप? प्रयागराज से आया हूँ मैं। प्रयागराज से। किस तरीके की व्यवस्था दिखाई दे रही है आप लोग? व्यवस्था तो कह सकते हैं कि अच्छी है, बट कहीं ना कहीं एक थोड़ा मैं खुश नहीं हूँ इस चीज़ से कि कांवरियों के लिए स्पेशल जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रहा है क्योंकि कांवरियों का कॉमन पर्सन देखिए चप्पल पहन के वहाँ पे भी जा रहे हैं, ठीक है, हम जल उठाते हैं ना, हम चप्पल नहीं पहनते हैं। हम 140 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। योगी जी से मेरा पर्सनल एक मैसेज है उनको, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कांवरियों के लिए, प्लीज़ आप करिए। आपने भगवान शिव जी के लिए मतलब इतना सारा आपने मंदिर बनवाया, यूपी के लिए बहुत अच्छा काम किया हो आप। नेक्स्ट पीएम आपको हम देख रहे हैं। योगी जी को मेरा मैसेज है। लोग अपनी जो अपना विचार है वो भी प्रकट कर रहे हैं। आप ये बताइए कि किस तरीके की व्यवस्था दिखाई दे रही है और कैसा दर्शन हो गया आप लोग? जी दर्शन बहुत अच्छे से हुआ और यहाँ पे बस थोड़ा क्या है कि भीड़ ज़्यादा होने के कारण थोड़ा प्रशासन क्या है भीड़ को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा बैरिकेटिंग किया हुआ है। वो जाहिर सी बात है अगर नहीं करेंगे तो क्या पता अगर कोई इसमें अगर कुछ हो गया भगवान के या भगवान न चाहे तो सब विपक्ष यही बोलेगा कि भाई योगी जी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ी परेशानी हम लोग को सहनी पड़ेगी। लेकिन वही रिक्वेस्ट है जो भाई ने बोला कि यहाँ पे जो कांवरिया बाबा का दर्शन किस तरीके से हुआ और आज जो है एक तरफ एकादशी है, एक तरफ सावन का सोमवार है, कितना दुर्लभ सहयोग मानते हैं? बहुत अच्छा सहयोग है और हम लोग काफ़ी खुश है कि ऐसे पावन पर्व पर हमें जल चढ़ाने का मौका मिला। हम लोग काफ़ी भाग्यशाली है। देखिए जो कांवरिये हैं वो भी बेहद खुश हैं और वो लगातार अपनी अपनी बातें भी रख रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से इतनी भीड़ में भी एडमिनिस्ट्रेशन ने व्यवस्था की है वो काबिले तारीफ है। और ये तस्वीर देखिए कि ये जो भक्तों के आगे बढ़ने का सिलसिला है वो किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। बात की जाए सावन के दूसरे सोमवार की तो सावन के दूसरे सोमवार में भी झांकी दर्शन की व्यवस्था है। झांकी दर्शन वो व्यवस्था जो कि गर्भगृह के अंदर में किसी को जाने की अनुमति नहीं है, बल्कि झांक के बाबा का दर्शन करना है और वहाँ अर्घा लगा हुआ है। अर्घे में बेलपत्र, दूध, जल, जो फूल जो भी आप लाए हैं उसे जब डालेंगे तो सीधे वो शिवलिंग तक पहुँचता है। इस व्यवस्था से बहुत तेजी से दर्शन हो पाते हैं, लोगों को मंदिर में ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता और कम समय में अधिक से अधिक लोग दर्शन कर पाते हैं। ये जो कतार देखिए, कतार जो है सुबह से ही चलती जा रही है। किस तरीके से यहाँ पर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ आप लोग दर्शन कर रहे हैं? बहुत खुशी मन से, बहुत अच्छे मन से दर्शन करने आए हैं लखनऊ से
दर्शन करने आए हैं, लाइन में लगे हैं, 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए हैं, अभी मंदिर तक पहुंचने में वक्त है। पर कोई भी इतना संघर्ष जो होता है वो संघर्ष या कठिनाई इसलिए महसूस नहीं होती कि बाबा का प्रेम ऐसा, आस्था का सैलाब ऐसा कि उनकी भक्ति में इतने चूर हैं कि बिल्कुल कोई कष्ट बिल्कुल। और ये तमाम भक्तों की जो उत्साह है फिलहाल तो वो देखने को मिल रहा है, और ये शिव भक्ति ही है जो इनके चेहरे पर फिलहाल दिखाई दे रही है। लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लगातार निरंतर ये जो लाइन है, जो कतार है, वो आगे बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए सुशांत।